बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की डेफिनेशन को पढ़ते हैं। यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। वो कह रहे हैं कि दो मैट्रिक्स ए एंड बी आपस में कन्फर्मेबल होंगे गिवन प्रोडक्ट ए बी इफ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए। जो हमारे पास मैट्रिक्स ए होगा उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स, जो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए होगा उसका नंबर ऑफ कॉलम्स और जो हमारे पास मैट्रिक्स बी होगा उसकी नंबर ऑफ रोज अगर आपस में इक्वल होंगी तो ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पर उसने एग्जांपल दी हुई है कि लेट ए मैट्रिक्स ये है हमारे पास एंड बी मैट्रिक्स ये है। उसने कहा है कि हेयर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, जो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। वो कह रहा है कि जो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए और जो नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल है तो ये क्या होगा, हमारे पास कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होगा। हम चेक कर लेते हैं इसके अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ये है 1 और 2। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होती है, वर्टिकल होती है। यहाँ पर 1 और 2 क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है। और जो हमारे पास मैट्रिक्स बी है इसके अंदर नंबर ऑफ रोज देखते हैं। नंबर ऑफ रोज होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल इस तरह, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम्स के इस तरह होते हैं, वर्टिकल होते हैं इस तरह, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या है, 2 है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो भी 2 है, जो नंबर ऑफ रोज ऑफ जो मैट्रिक्स बी की जो नंबर ऑफ रोज हैं वो भी 2 है। तो इसका मतलब ये आपस में इक्वल है तो ये क्या होंगे, कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होंगे। इस तरह हम इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। हमारे पास जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 1 -1 0 2। यहाँ पर जो सेकंड मैट्रिक्स है -2 और 3। हम इन मैट्रिक्स को आपस में, यहाँ पर हम इन मैट्रिक्स जो 2 मैट्रिक्स हम इनको लेट कर लेते हैं, इनको नाम दे देते हैं ए और बी का। यहाँ पर लेट जो हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसे ए का नाम दे देंगे, 1 -1 0 और 2। इस तरह हमारे पास जो सेकंड मैट्रिक्स हम उसे बी का नाम दे देंगे, -2 और 3। हमने चेक क्या करना है, हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स होगा इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स देखनी है। हम यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। यहाँ पर जो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होती है, वर्टिकल 1 और 2। यहाँ पर 2 क्या होंगे, नंबर ऑफ कॉलम होंगे। इस तरह हम जो सेकंड मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स इसके नंबर ऑफ रोज को चेक करेंगे। यहाँ पर आएगा नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स। ये क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल होते हैं, 1 और 2। ये भी क्या है, 2 है। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए और नंबर ऑफ रोज ऑफ बी आपस में इक्वल है तो ये कन्फर्मेबल होगा। हम यहाँ पर लिख देंगे कि दीज मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह हम इसका सेकंड क्वेश्चन सोल्व करते हैं। यहाँ पर है कि जो 2 मैट्रिक्स हैं 1 -1 1 0 2 -1 1 और 3, हम इन्हें भी लेट कर लेते हैं। लेट ए मैट्रिक्स क्या है, 1 -1 1 और 0। इसी तरह जो हमारे पास जो सेकंड मैट्रिक्स है उसे हम बी का नाम दे देंगे। ये क्या है, 2 -1 1 और 3। यहाँ पर हम जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स को चेक, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स जो ए है यहाँ पर क्या है, 1 और 2। इसी तरह हम जो सेकंड मैट्रिक्स है इसके नंबर ऑफ रोज को चेक करते हैं, नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। यहाँ पर ये भी कितने, 2 1 और 2। इसका मतलब है कि ये आपस में इक्वल है तो ये भी कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होंगे। हम यहाँ पर लिख देंगे दीज मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। यही हमने यहाँ पर बताना था।
अब इस टाइम हमारे पास ये थर्ड क्वेश्चन है, जो इसका फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 -1 और जो इसका सेकंड मैट्रिक्स है 0 1 -1 और 2। हम इन्हें भी ए और बी का नाम दे देंगे। लेट जो हमारे पास फर्स्ट वाला है वो ए मैट्रिक्स होगा 1 -1। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड मैट्रिक्स है इसे हम बी का नाम देंगे, ये होगा 0 1 -1 और 2। अब यहाँ पर जो हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसके नंबर ऑफ कॉलम्स को चेक करते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए, यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 1 है। इसी तरह हम जो सेकंड मैट्रिक्स है इसकी नंबर ऑफ रोज को चेक करते हैं। नंबर ऑफ रोज ऑफ बी मैट्रिक्स, ये कितनी है 1 और 2। चेक करेंगे जो दोनों नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए और नंबर ऑफ रोज ऑफ बी आपस में इक्वल नहीं है तो ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। अब हम पर लिख देंगे सो these matrices are not conformable for multiplication। इस तरह हमारे पास जो 4 क्वेश्चन है, यहाँ पर जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसकी जो इंटीज है 1 2 0 -1 -1 और 2। इस तरह हमारे पास जो सेकंड जो मैट्रिक्स है इसकी जो इंटीज है 1 0 -1 0 1 और 2। हम इसे सोल्व करेंगे। इसे भी हम जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसे ए का नाम देंगे। लेट ए, फर्स्ट मैट्रिक्स को ए का नाम दे दिया 1 2 0 -1 और -1 और 2। इस तरह हमारे पास जो सेकंड मैट्रिक्स है हम इसे बी का नाम दे देंगे 1 0 -1 0 1 और 2। यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए है, हम इसके नंबर ऑफ कॉलम्स को चेक करते हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए, नंबर ऑफ कॉलम्स कितनी है 1 और 2। इस तरह हमारे पास जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज को चेक करते हैं। नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी, नंबर ऑफ रोज कितनी है 1 और 2। यहाँ पर ये देखो ये दोनों आपस में इक्वल है तो हम यहाँ पर लिख देंगे सो these matrices are conformable for multiplication। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जो इसका फर्स्ट मैट्रिक्स की इंटीज है 3 2 1 0 1 -1। इस तरह जो इसका सेकंड जो मैट्रिक्स है उसकी इंटीज है 1 -1 0 2 -2 और 3। हम इसे सोल्व करते हैं। हम जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसे ए का नाम दे देते हैं। लेट ए इज इक्वल टू क्या है 3 2 1 0 1 -1। इसी तरह हमारे पास जो सेकंड मैट्रिक्स है उसे हम बी का नाम दे देते हैं। ये क्या होगा 1 -1 0 2 -2 और 3। हमारे पास जो फर्स्ट मैट्रिक्स है ए है उसके हम नंबर ऑफ कॉलम्स को चेक करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। यहाँ पर जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, कॉलम्स होता है वर्टिकल। यहाँ पर क्या है 1 2 और 3। यहाँ पर 3 वर्टिकल, इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे 3 होंगे। इस तरह हमारे पास जो सेकंड मैट्रिक्स उससे हम चेक करते हैं नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। जो रोज होती है वो होती है हॉरिजेंटल। यहाँ पर हॉरिजेंटल कितनी है 1 2 और 3। इसका मतलब हमारे पास रोज कितनी होंगी 3। अब यहाँ पर हम चेक कर लेंगे ये दोनों आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन होंगे। हम यहाँ पर लिख देंगे सो दीज मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व कर लिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।